बोली माँ जगदम्बिके भवानी की जय, दुर्गा माता की जय, काली मैया की जय। माँ का ये स्वरूप जिसे काली मैया कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति हुई थी दानवों का अंत करने के लिए। ये वो समय है जब शुंभ और निशुंभ धरती पर हाहाकार मचा रहे थे और अनेकों शक्तिशाली दानवों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर उन्हीं के आतंकी साम्राज्य में संवर्धन कर रहे थे। और उनके आतंक से मुक्ति पाने के लिए जब देवताओं ने प्रार्थना की तो स्वयं माँ भगवती, माँ दुर्गा वहां पर उनका अंत करने के लिए पहुंच गई। माँ दुर्गा की सुंदर दिव्य झांकी देखकर शुंभ और निशुंभ राज्य के चंड और मुंड जो दो उनके सैनिक थे, उन्होंने कहा, अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्री हमने तो अपने राज्य में इससे पूर्व कहीं देखी ही नहीं। मानो अलौकिक सुंदरता एक स्त्री के रूप में सामने खड़ी हो गई हो। बस जैसे ही ये संदेश उन्होंने अपने स्वामी को दिया तो शुंभ उन्हें प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गया। चंड और मुंड जब उन्हें संदेश देने गए कि हमारे स्वामी तुम्हें अपनी भार्या बनाना चाहते हैं, तो माँ ने कहा, रे मूर्ख, मैंने तो ये प्रतिज्ञा ली है, जो मुझे युद्ध में भी पराजित करेगा मैं केवल उसी के साथ विवाह करूंगी, उसी के साथ पाणी ग्रहण करूंगी। माँ मानो दानवों का अंत करने की एक योजना बना रही थी और माँ के द्वारा निर्धारित ये योजना 100% सफल सिद्ध हो जानी थी। और इसी तरह माँ ने एक संग्राम मानो छेड़ ही दिया था। चंड मुंड के बाद जब चंड मुंड का माँ ने संहार कर दिया तो उसके पश्चात शुंभ ने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज जब युद्ध के मैदान में उतरा तो माँ ने उन्हें ललकारा तो रक्त बीज कहने लगा, रे मूर्ख स्त्री, तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी शक्ति प्राप्त है, तुम मुझे पराजित नहीं कर पाएगी। माँ ठहाका लगाकर हंसती है और कहती है, अरे मूर्ख, व्यर्थ का प्रलाप करना ये तुम लोगों का धर्म हो सकता है, मेरा नहीं। और युद्ध क्षेत्र में अगर उतरा है तो वाणी नहीं, अपने हाथों से आयुध चला। बस होना क्या था, माँ ने क्या किया, उसी समय जैसे ललकारा तो रक्त बीज सामने उन पर हावी होने के लिए तत्पर हो गया। माँ ने रक्त बीज की गर्दन अपनी धड़ से अलग कर दी और जैसे माँ ने उसकी गर्दन पर वार किया, उसकी गर्दन जैसे धड़ से अलग हुई, जितनी रक्त की बूंदें उसके शरीर से निकल रही थी, उतने ही रक्त बीज पैदा हो रहे थे। रक्त बीज को ये वरदान था, उसे कोई मार नहीं पाएगा और जो मारेगा, जितनी रक्त की बूंदें धरती पर गिरेंगी, उससे उतने रक्त बीज जन्म लेंगे। धरती मानो रक्त बीजों से पूरी तरह पट गई, चारों ओर हाहाकार हो रहा था। और माँ ने जब ये देखा कि इस समय रक्त बीज का अंत करना है तो सारे रक्त बीजों का अंत करना होगा और रक्त की बूंद भी धरा पर नहीं गिरनी चाहिए। माँ दुर्गा के सुंदर दिव्य स्वरूप से माँ ने माँ कालिके को प्रकट किया और सुंदर कालिके जैसे ही विकराल रूप में सामने आई तो माँ ने अपने हाथ में खप्पर लिया और माँ जैसे ही दुर्गा धड़ से सिर अलग करती दानव का तो काल रात्रि खप्पर आगे कर उस रक्त का पान करती गई और माँ काल रात्रि ने एक भी बूंद को धरती पर गिरने नहीं दिया और एक एक कर सारे रक्त बीजों का संहार हो गया। माँ काल रात्रि की जय हो, माँ काल रात्रि की जय हो। ऐसी माँ जो दानवों के साम्राज्य का अंत करने में सक्षम है, जो अंधकार को मिटाने में सक्षम है। माँ काली, उसका रूप विकराल जरूर है लेकिन अपने भक्तों के लिए नहीं। माँ का रूप विकराल है केवल दुष्टों के लिए, अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, हाहाकार मचाने वालों के लिए। माँ काल रात्रि स्वयं काल स्वरूपिणी है, मृत्यु रूपा है। जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन माँ का ये रूप केवल मृत्यु का पर्याय है ऐसा नहीं है। ये वही माँ है जिसके एक रूप से बच्चा जन्म लेता है, ये वही माँ है जिसके दूध से बच्चा पालित होता है, ये वही माँ है जो अपने भक्तों पर कृपा कर उसके बिगड़े काम बनाती है। माँ काल रात्रि अपने इस दिव्य लीला के द्वारा हमें कुछ समझाना चाहती है। माँ काल रात्रि ने कहा, जैसे रक्त बीज एक रक्त गिरता था तो उस रक्त की बूंद से कितने रक्त बीज पैदा होते थे। माँ ने कहा, कई बार आप जीवन में किसी समस्या का हल ढूंढने निकलते हैं तो बड़े छोटे मार्ग का चयन करते हैं, उस समस्या को खत्म करते हैं तो दूसरी समस्या जन्म ले लेती है, दूसरी को आप खत्म करने निकलते हैं तो तीसरी जन्म ले लेती है।
कई समाज में ऐसे लोग भी हैं इस समाज में जो सोचते हैं जीवन में इतना संघर्ष है, इसका अंत ही कर देना चाहिए, आत्महत्या जैसा मार्ग अपनाते हैं। क्या वो समस्या का अंत होता है? पीछे बिलखती पत्नी को छोड़ जाना, बिलखते बच्चों को छोड़ जाना, माता पिता को छोड़ जाना, उनकी झोली को सूना कर देना, ये समस्या का हल नहीं है। हम कहीं अपने जीवन में ये तो नहीं सोच रहे कि हम भी अपनी समस्याओं का हल छोटे मार्ग से चलकर कर ले। माँ ने कहा, संघर्ष बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन समस्या को जड़ से ही खत्म करो। अपने जीवन से पलायन मत करो। मृत्यु तो हर व्यक्ति को आनी है, मृत्यु का वर्ण कौन करता है? तुम नहीं भी चाहोगे, जब काल का समय होगा तो काल रात्रि स्वयं अपने अंदर समेट लेगी। तुम्हें तो जीवन मिला है, माँ की कृपा की खुशबू अपने जीवन में उतारो और इस संघर्ष में विजयी होकर जीवन युद्ध को जीत जाओ। माँ दुर्गा, माँ काल रात्रि तुम्हारे साथ खड़ी है।